मेरे को तुम्हारी ना कल की बात अच्छी लगी। लास्ट में किसने कहा था? साहिल, है ना? साहिल ने बोला कि अभी एग्जाम देके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कि ऐसा लगता है कि शायद हम कर सकते हैं, और शायद तुम कर सकते हो। यही चीज मेरे को भी थोड़ी अच्छी लगी। तो फिर आज बात करने वाले हैं तुम्हारे CHSL के एक मॉक टेस्ट की, जो सेकंड मॉक टेस्ट है तुम्हारा। पहला कर लिए, ट्राई करना आज भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर तुम खुद दो, और आज जो क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे शायद तुमने पहले भी कर रखे हैं, मतलब कंसेप्ट पहले कर रखे हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन रीड करना। 20 सेकंड तुम लोगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रखा है उसने? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। ऐसा अल्टरनेटिव बताओ इनमें से जो कि अंडरलाइन पार्ट को क्या कर सकता है? इंप्रूव करके लगाओ। यहां तो सही हो जाएगा, यहां तो मत इंप्रूव करो, तुम्हारी मर्जी है। अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है तो जल्दी से आंसर दो कि कौन सा ऐसा पार्ट है, अगर मैं इसकी जगह पे लगाऊं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ABCD। आंसर डी। डी। समझते हैं, ट्राई करना आप समझने की क्या मतलब निकला यहाँ पे। अच्छा, अजीत हैज बीन प्लेड ब्रिज सिंस 2017। मैंने तुम्हें एक चीज बोली है, जहां कहीं भी तुम्हें सिंस या फॉर दिखे, तुम्हें हमेशा ट्राई करना है या तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं। और अगर कंडीशन तुम्हें ऐसी दिख रही हो जहां पे ऐसा वर्ड दे दिया गया हो जहां पे वो V1 + ING की फॉर्म में आ ही नहीं सकता, तब के टाइम पे तुम क्या कर सकते हो? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट लगा सकते हो। पढ़ाया हुआ वीडियो में पहले पढ़ा रखे, हाँ ना? अब तुम्हें यहाँ पे दिखा सिंस, तुम कब से इज बीन प्लेइंग लगाने लग पड़े? कोई ऐसा रूल पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा। हैज बीन प्ले, कोई रूल ऐसा नहीं पढ़ा। हैज बीन प्लेड, कोई ऐसा रूल पढ़े? हाँ ना? और अगर तुम लगा भी रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत ही सब्जेक्ट है, अजीत ही तुम्हारा डूअर है। वॉइस कैसी है? एक्टिव, और एक्टिव वॉइस में जो टेंस का रूल रहता है वही रहता है। तो अजीत हैज बीन प्लेड ब्रिज सिंस 2017 गलत है। हैज बीन प्लेइंग ब्रिज सिंस 2017 ये सही है। समझ आइए बेसिक, तुम्हें बस लगाना था। तो सिंपल बोल रहे हैं कि हैज बीन प्लेइंग लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तुम्हें यहाँ पे लगाना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी, 20-20-30 सेकंड लेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आई कांट क्वाइट डैश इफ इट इज अ ब्यूटी और सिंपली मॉन्स्ट्रस। अच्छा, ये क्वाइट कौन सा है? चुप? नहीं, ये थोड़ा सा। कौन सा? कौन सा छोड़ने वाला? ओ शाबाश, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक क्वाइट होता चुप, चुप रहे ना, एक क्वाइट होता थोड़ा सा। कहता आई कांट क्वाइट डैश इफ इट इज अ ब्यूटी और सिंपली मॉन्स्ट्रस। समझ नहीं आ रही ना? मैं यहाँ पे अगर डिसाइड लगाऊं ना, एक सेकंड रुकना, अगर मैं यहाँ पे डिसाइड लगाऊं ना तो देखना मतलब क्या बनता है। कहता मैं थोड़ा सा भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या वो एक ब्यूटी है या वो एक सिंपली एक मॉन्स्ट्रस चीज है, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। अगर तुम यहाँ पे ब्रेक लिखते कोई मतलब बनता? टेक लिखते मतलब बनता? डिथर होता है बिखर जाना, क्या मतलब बनता? नहीं बनता। तो यहाँ पे आएगा क्या? सिंपल सिंपली कि आई कांट क्वाइट डिसाइड, मतलब मैं थोड़ा सा भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या एक ब्यूटी है या सिंपली वो एक मॉन्स्ट्रस चीज है। अपने आप में चल रही है। अच्छा, आंसर दो। पहले क्वेश्चन क्या बोला कि एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, नियरेस्ट मीनिंग बताना है जिसको अंडरलाइन कर रखे है। इनहेरेंट का मतलब बताना है। ABCD D। कहता है इन द इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम इज दैट इट वुड लेड टू मेनी मोर प्रॉब्लम्स।
कहता जो डेंजर पहले से ही इस प्रॉब्लम में है वो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है, पहले से ही है। तो इनहेरेंट का मतलब होता है इनबिल्ट। हेलो ऊपर ऊपर से तुम्हारा हेलो, डिफिकल्ट मुश्किल, आउटवर्ड बाहरी, आउटवर्ड बाहरी डेंजर, बट वो बोल रहा है इनहेरेंट सिमिलर। बताओ तो ऐसा डेंजर जो पहले से उसमें इनबिल्ट है वो क्या कर सकता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। इनहेरेंट का मतलब इनबिल्ड, पहले से। इनबॉर्न, कल तुम्हें एक वर्ड करवाया था, इनेट। इनेट, इनेट क्या होता है, इनबॉर्न, ये भी याद रखना। आंसर चाहिए आपसे। उसने बोला एक ऑप्शन जो है यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, बताना क्या है, ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट बताओ, पहले समझते हैं, मतलब समझते हैं, ऑपोजिट बता देंगे। जापान फोकसेस ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज अर्थक्वेक रेजिलिएंट। जापान जो है फोकस कर रहा है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो अर्थक्वेक सह सकता हो, सहने की शक्ति रखता हो, ताकत रखता हो। तो देखा जाए रेजिलिएंट मतलब स्ट्रॉन्ग, तो ये तो इसका सिमिलर होता तो बता देते, या फिर अडेप्टेबल, अडेप्ट कर ले तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता, तो ये भी नहीं मतलब है नहीं है, अपोजिट बताना है। बचे दो, प्लीएबल या फिर वनरेबल। प्लीएबल क्या होता है, जिस पे भरोसा किया जा सके, और वनरेबल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से गिरे तो फिर गए। होता है ना कि मेरा एक वनरेबल पॉइंट है, मेरा थ्रेशोल्ड एक पॉइंट है कि इससे ऊपर अगर तुम गए तो फिर मैं अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, तो एक वनरेबल पॉइंट जहां पे लास्ट पॉइंट होता है। तो रेजिलिएंट होता है स्ट्रॉन्ग, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे वीक पॉइंट, वीक पॉइंट। तो रेजिलिएंट का उल्टा वनरेबल। तुमने यहाँ पे देखा जाए ना तो निग्लेक्ट करके भी तुम क्या कर सकते हो, अपने चांसेस सही कर सकते हो कि क्या कर लो, कर क्या लो, आंसर सही कर दो। सिंपली बोल रहे हैं वनरेबल होता है जिसको बड़ी इजीली हार्म किया जा सके, या फिर एक उसका वीक पॉइंट। अच्छा ये तो कर रहा है, ये तो कर रहा है, दो आंसर। अच्छा शी सेड टू हिम आई डोंट वांट टू गो देयर। अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा होता ना, तुम्हें इतना पता सेट टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, टिक लगाते निकल जाते, इतना इजी है। और तुमने यहाँ पे देखा आई लगे, तो आई तो फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसको देख के, शी को देख के। तो क्या आया, शी। तुम्हें इतना पता है जितने भी प्रेजेंट वाले रहते हैं, प्रेजेंट के सारे कहाँ पे जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट के सारे पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में था, किस में गया, सिंपल पास्ट में। खत्म, टिक लगाओगे आ जाओगे, क्या मुश्किल है, मुश्किल है कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आ गया हो फिर। तो इसका आंसर देना है, यही चीज बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर ये नहीं है, भूल गए हो तुम सब कुछ। कुछ मोरल वैल्यूज है ना, एटिकेट आते याद, मोरल वैल्यूज है ना, क्लास में टीचर आए तो उसको आफ्टरनून मॉर्निंग कुछ करना होता है, अब करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने 4 स्पेलिंग तुम्हें दे रखे हैं, तुम्हें बताना है कौन सा वाला सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या लास्ट। ऑप्शन नंबर ए। तो एटिकेट का स्पेलिंग होता क्या है, तो एटिकेट का मतलब क्या है कि पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर होना है ना, इज्जत करना, मोरल वैल्यूज तुम्हारे आते हैं, तो वो चीजें। बात करते हैं आगे ये वाले क्वेश्चन की, हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी ये पूरा का पूरा पेपर निकाल दें। अब देखते हैं आज कितनी देर में निकालते हैं। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड एडियम फ्रेज है। मेरे को एक चीज बताओ, ये क्या क्वालिटी होती है, ऐसा बंदा बोलते हैं नकचड़ा आदमी, है ना। तो क्वालिटी टू फॉरगिव नहीं, प्रोटेक्टिव नहीं, काम नहीं, अग्रेसिव। टिक लगाओगे आ जाओगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे तुमने सारे सही करे, तो नोटबुक भी निकाल लो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, अब कॉन्फिडेंस तुम्हारा थोड़ा बढ़ाते हैं ना। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए साहिल, साहिल आंसर चाहिए, ट्राई करना कि गलती, बस गलती पहचान लो कहाँ पे। अ पर्सन's हार्ट हैज टू बी इनफ बिग टू एडमिट अ मिस्टेक, है ना, बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही लग रहा है ना, बट एक गलती है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आ सकता है, साथ में आ सकता है, बट आता कैसे, सुनना ध्यान से। तुम्हें दो चीजें समझाऊंगा, समझ आना। वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे इनफ। इनफ एक ऐसा वर्ड है जो तुम अपना एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो,
एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। मेरे को एक चीज बताओ, बेसिक काम बताओ, एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना या बढ़ाना, बेसिक। बट एडवर्ब का क्या काम है? मैंने कहा था ये बहुत दोगला है। ये वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, खुद एडवर्ब, हर एक चीज की क्वालिटी एडवर्ब बढ़ा सकता है। वर्ड आता है तुम्हारे सामने इनफ। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो बिग लग रखे है, ये बिग क्या है? ओह बड़ा तो है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है? अ पर्सन हार्ट हैज टू बी बिग, मतलब एक इंसान का दिल जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो मतलब उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या था? एडजेक्टिव। मेरे को एक चीज बताओ, एडजेक्टिव की क्वालिटी बढ़ा कौन सकता है? एडवर्ब। कहता है इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि वो गलती अपनी मान ले, मतलब उसे क्वालिटी बढ़ाई किसकी? एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बढ़ाई। सुनो, एडजेक्टिव की क्वालिटी बढ़ाने के लिए एडवर्ब को उसके बाद आना पड़ता है। तो अ पर्सन हार्ट हैज टू बी बिग इनफ। अब ऐसा हुआ क्यों, वो भी बताता हूं, सुनो। अगर मैं यहां पे लिखूं देयर इज इनफ स्पेस, स्पेस क्या है? देयर इज व्हाट? स्पेस। नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा? इस टाइम पे इनफ किसका काम कर रहा है? बट अगर यहां पे होता कि द बॉक्स इज इनफ स्मॉल, तो क्या स्मॉल नाउन है? स्मॉल देखा जाए एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ये आएगा एडवर्ब, तब जाके सही होगा। एडजेक्टिव अगर आ रहा है ना, तो नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा क्वालिटी बताने के लिए। तो इनफ वर्ड एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करना है? जब नाउन से पहले आया। एडवर्ब की तरह कब यूज करना है? जब एडजेक्टिव के बाद आएगा तब होगा। ये याद रखना, बिग इनफ आएगा। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ चुके हो। ये सेंटेंस तुम यूज कर सकते हो जब तुम बीमार हो। कहता आई विल नॉट गो टू वर्क टूडे, काम के लिए मैं नहीं जा सकता, एज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब मैं क्राउड्स की, सॉरी वेदर मतलब अंडर द वेदर फील कर रहा हूँ, मतलब लाइक मैं बीमार फील कर रहा हूँ। तो बीइंग सिक। बैड वेदर नहीं, चल क्या रहा है ये? टू हॉट टू गो नहीं, रेनी वेदर नहीं, होगा क्या? बीइंग सिक। अंडर द वेदर का मतलब क्या है? बीमार होना। बात करते हैं आगे, और ऑपोजिट बताने। ट्राई करना थोड़ा सा निग्लेक्ट करने की, ठीक है? निग्लेक्ट करने की ट्राई करना। एलिमिनेशन मेथड हम यूज कैसे कर सकते हैं? उसने बात की यहाँ पे प्रोपेंसिटी की। हमें नहीं पता है क्या? लिटरली छोड़ दो, हमें नहीं पता क्या, मान लेता हूँ। तुम कैसे करते? सुनना। रेस्टलेसनेस देखा जाए तो कहीं तुमने सुना नहीं होगा ना, कभी मैच करता हुआ सुना होगा, तो कहीं तुम्हें दिख नहीं रहा, बताना भी ऑपोजिट है। तो यहाँ पे कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने रेस्ट करी हुई है, कुछ भी है, नहीं लग रहा। रेस्टलेसनेस, थका हुआ, तो ये ऐसे कर सकते थे, निग्लेक्ट, ठीक है? अब तुम्हें पता नहीं है, कर कैसे सकते हो? फॉरकास्ट। फॉरकास्ट होता है पहले से कोई चीज को बता देना, ये भी नहीं आ सकता था। अब बचते हैं तुम्हारे पास दो, ठीक है? दो बचते हैं, चांसेस आर 50-50 की सही हो जाए। अब स्टैग्नेशन का फिर एक आधे का मतलब तो पता होना चाहिए। स्टैग्नेशन का मतलब क्या है? ऐसे लग रहा है कुछ चीज ऐसे रुक सी गई है, पॉज। तो कोई चीज रुकी हुई हो, दैट इज इन स्टैग्नेशन, मतलब रुका हुआ, बढ़ नहीं रहा। और डिसइंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लाइन, ऊपर जाना। अगर डिस लगा दिए तो मतलब प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? ऊपर पूछा गया, उल्टा क्या आएगा? बात खत्म। ऐसे निग्लेक्ट कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत पता है तो, नहीं पता फिर दिक्कत है। तो प्रोपेंसिटी का उल्टा क्या बताया उसमें? डिस इंक्लिनेशन, नीचे जाना। ये अगर उसने यहाँ पे एक देखा जाए तो उसने क्या बोला है कि प्रोपेंसिटी एक नाउन है जिसका क्या मतलब है? इंक्लिनेशन, ऊपर जाना, या नेचुरल टेंडेंसी होना किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करने का। लाइक अगर मैं पढ़ाता अच्छा तो मैं अच्छा पढ़ाता रहूं, अच्छा चलता रहूं, तो एक प्रोपेंसिटी, तुम इस चीज को बोल सकते हो, एक पूरे सही वे में चलते रहना, मतलब इंक्लिनेशन की तरफ बढ़ते रहना। बट डिसइंक्लिनेशन इसका उल्टा, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, मतलब अब नीचे गिर रहा हूँ, क्लास में आ रहा हूँ, एनर्जी नहीं है, नीचे गिर रहा हूँ, डिसइंक्लिनेशन वैसे बोल सकते हो। चलो, ये आया तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट,
ट्राई करते हैं आज कि इसको 1 मिनट में रीड करके निकले। हो गया? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? ठीक है। मैंने तुम्हें एक चीज कही है, क्लोजेस्ट करना कैसे है, फिलअप को छोड़ दो, निग्लेक्ट करो, बस मतलब समझने की कोशिश करो, उसके बाद वर्ड फिल करेंगे। यहाँ पे अगर देखें, उसने क्या बोला, लिटरेरी राइटिंग जो है एक देखा था एक एक्सप्रेशन है जिससे तुम एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बोल रहे, लिटरेरी राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, एक एक्सप्रेशन है लाइफ का जिसको तुम लिख के एक किसी लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छे वे में, प्लीजिंग वे में। कहता इट इज डैश रिकॉर्ड ऑफ व्हाट राइटर हैव सीन, एक्सपीरियंस, थॉट एंड फेल्ट। और लिटरेरी राइटिंग जो है ये एक रिकॉर्ड होता है राइटर का, जो उसने फील किया होता है, सुना हुआ होता है, देखा हुआ होता है, या फिर सोचा हुआ होता है। इन लिटरेरी डैश, लिटरेरी वॉट, देखा ये फायदा पहले रीड करने का कि कुछ खुद ही फिल कर पा रहे। अगर देखा जाए इन लिटरेरी राइटिंग, तो इमेजिनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और जिसके लिए डीप रियलाइजेशन और लाइफ एक्सपीरियंसेस का होना बहुत जरूरी है, ताकि क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फीचर्स उसमें लाए जा सके। लिटरेरी राइटिंग इज केयरफुली स्ट्रक्चर्ड एंड वर्ड्स आर यूज्ड फॉर देयर फ्लो, साउंड। तो ये जो लिटरेरी राइटिंग होती है वो बड़े केयरफुली वे में लिखी जाती है, स्ट्रक्चर किया जाता है, वर्ड्स यूज करे जाते हैं, ताकि फ्लो, साउंड या फिर एक इमोटिव या फिर एक डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज उस लिटरेरी राइटिंग की शो करी जा सके। बेसिक ये समझ आता है, मेरे को नहीं पता यहाँ पे ऑप्शन क्या फिल होने, बट स्टिल हमें ये लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब उसने बोला तीसरी फिलअप है, फिल करो। अगर तुम्हें दिक्कत आती है ना, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें आती है दिक्कत कि तुम तीसरी तुम्हें दिख रही है, तुम ऐसा नहीं करना चाहते, तुम पहली ढूंढना चाहते हो, पहली फिल करता हूँ, क्योंकि 1 से लेके 5 तक जाना बड़ा इजी है, बट आजकल पैटर्न चेंज कर रहे हैं, उल्टा आगे पीछे दे देते हैं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सके, क्योंकि तुम्हारा लेवल भी तो बढ़ गया, अब कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हें। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो कह रहा है तीसरे में क्या आ सकता है, सुनना यहाँ पे ध्यान से। हमें नहीं पता क्या है, बट इतना यहाँ पे पता चल गया, इन लिटरेरी राइटिंग, सेकंड में पता चल गया। कहता लिटरेरी राइटिंग में देखा जाए तो इमेजिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड डिफाइनिंग रोल किसके साथ, जो अकंपनी किया जाता है डीप रियलाइजेशन के साथ, तो रोल अकंपनीड बाय डीप रियलाइजेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो कहीं ना कहीं तुम्हें इतना पता चल गया, डी आना था, अबंडर होता है छोड़ देना, डिसरिगार्डेड होता है कि कम आंकना है ना, लेफ्ट होता है छोड़ देना, तो ये कुछ आता नहीं, निकाल देते, एक ऑप्शन यहाँ पे सही था, टिक लगाते आ जाते, 2 ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे हो जाते सही। उसके बाद तुम्हें यहाँ फिल करना है फोर्थ वाली फिलअप में, लिटरेरी राइटिंग accompanied by deep realization of life experiences and dash with creative and artistic features। मतलब लिटरेरी राइटिंग जो है उसमें इमेजिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिसके साथ डीप रियलाइजेशन होती है लाइफ एक्सपीरियंसेस की, वो मैटर करती है, और उसे क्या किया जाता है, दिखाया जाता है अच्छा, एंड एम्बेलिश्ड विद क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक फीचर्स। एम्बेलिश होता है निखारना। लिटरेरी राइटिंग में इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो एकम्पनी करती है किसको, डीप रियलाइजेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड उसको इम्बेलिश करा जाता है विद क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक फीचर्स। सही हुआ, निकलोगे आगे। ऑप्शन नंबर सेकंड अभी फिल कर लिया तुमने राइटिंग, 3 मार्क्स तुम्हारे यहां से अभी तक हो चुके हैं। बताओ पहले में क्या आएगा, सुनना सुनना यहां पे ध्यान से। कहता इन लिटरेरी राइटिंग डैश, सॉरी, इन लिटरेरी राइटिंग इमेजिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या आएगा, इट इज वाइटल, वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, वाइटल रिकॉर्ड होता है सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, जो राइटर सोच रहा है, देख रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वाइटल रिकॉर्ड, पेरिफेरल नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, लिस्टलेस नहीं है, एक ही आएगा वाइटल। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
कि सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है वो राइटर का, जो उसने अब तक देखा है, एक्सपीरियंस किया या सोचा हुआ है या फील किया हुआ है। और लिटरेरी राइटिंग में इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट रोल, तो इंपॉर्टेंस यहाँ से देख के ही तुम यहाँ पे भी फिल कर सकते हो। रीडिंग करने का पहले फायदा ये है। अब फिल करते हैं किसमें बचा, लास्ट में। तो लास्ट में क्या आएगा, लिटरेरी राइटिंग इज केयरफुली स्ट्रक्चर्ड एंड वर्ड्स आर यूज्ड फॉर देयर फ्लो, साउंड एज वेल एज इमोटिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज। और वर्ड और को कैसे यूज किया जाता है ताकि फ्लो बढ़ सके, साउंड दिख सके और इमोटिव और डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज उस लिटरेरी राइटिंग की दिख सके एज वेल एज। लगाया 5 के 5 मार्क्स सही। अभी तक तुमने बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे सही है। अच्छा एक सेकेंड, दिमाग लगाओगे आंसर निकल जाएगा। आंसर चाहिए आपसे, सिर्फ ट्राई करना, ट्राई करना। ABCD सिर्फ ट्राई करना, आ क्या सकता है, रीड करना है, ट्राई करना पढ़ने की, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। रीड कर लिए, रीड कर लिए। द रिक्रूट्स वर पुट थ्रू अ वीक ऑफ डैश एंडोरेंस टेस्ट। जो नए नए तुम्हारे पर्सन थे जिनको रिक्रूट करा गया था, उनको हफ्तों तक, वीक तक क्या एंडोरेंस टेस्ट से उनको गुजरना पड़ा। ठीक है, अब एंडोरेंस टेस्ट है तो दौड़वाएंगे तुमसे। ठीक है, तुम्हें बिना पेनलेस एंडोरेंस टेस्ट होता है कोई, मतलब बिना पेन के कोई एंडोरेंस टेस्ट होता है? दौड़ोगे भी तब भी तुम्हारी सांस फूल जाएगी। रिलैक्स्ड आराम से कोई होता है एंडोरेंस टेस्ट? नहीं। बिना एफर्ट के बस हवा में उड़ ही रहे हैं, हम चल रहे हैं, एंडोरेंस टेस्ट ऐसा कोई होता है? नहीं। ग्रिलिंग कैसे कहते हैं, लॉन्ग, या फिर जिसमें तुम बड़ी देर से, एक टफ टाइम से बड़ी देर से गुजरते हो, तो ग्रिलिंग बोलते हैं। तो द रिक्रूट्स वर पुट थ्रू अ वीक ऑफ ग्रिलिंग एंडोरेंस टेस्ट। ऐसे एंडोरेंस टेस्ट से गुजरे जो कि बड़ा लंबा था, दुखदायक था। चलो रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है। आंसर चाहिए आपसे। आपका नाम क्या? सबा। आंसर दो। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, बताना है पहले कौन सा आएगा। आसान कर दूं तुम्हारे लिए, पहले इन पहले नहीं आएगा, एंड पहले कभी नहीं आता, टू पहले कभी नहीं आता, तो क्यू पहले आएगा। क्यू सब में है। QPR। तुम बोल रहे हो बी, बी बोला है, देख लेते। तुम बोल रहे हो कॉन्स्टेलेशंस आर यूजफुल इन असिस्टिंग एस्ट्रोनॉमर्स एंड नेविगेटर्स टू लोकेट सर्टेन स्टार। सही, कॉन्स्टेलेशन जो है वो यूजफुल रहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स के लिए और कुछ नेविगेटर्स के लिए, ताकि वो स्टार्स को लोकेट कर सके। बिल्कुल सही है। आज इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया तुम्हें? इसका आंसर दो। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ABCD। चलो 0 मार्क्स मिला इसमें। अब देखो यहां पे याद करो, लुकिंग फॉरवर्ड याद करो। एक वर्ब में कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने, जहां पे मैंने तुम्हें कहा था लुक फॉरवर्ड टू दिखे, इन एडिशन टू दिखे, इन टेनामाउंट टू दिखे, या एडिक्टेड टू दिखे, उसके बाद हमेशा लगाया जाता है जिरेंड। जिरेंड क्या होता है कि V1 प्लस ING नाउन का काम कर रहे हैं। पता है, याद आ रहा है? नहीं आ रहा याद? अब सुनो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें इजी वे में करवाया था। मैंने कहा था तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। कई बार टू के बाद V1 प्लस ING आता है, कई बार टू के बाद V1 आता है, इसको तुम इन्फिनेटिव कहते हो, है ना? याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? इन्फिनेटिव, जिरेंड आ रहा है, बस पढ़ा नहीं है, याद आ रहा है। मैंने कहा था टू के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि V1 प्लस ING आना है, या हमें कैसे पता चलेगा टू के बाद V1 आना है। उसके लिए तुम्हें एक चीज याद रखनी है, ये वर्ड्स याद रखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, ये तो याद रखने ही है। अगर भूल जाते हैं तुम्हें पूछना क्वेश्चन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट, ये क्वेश्चन पूछोगे आंसर मिलेगा। या मैं बोल रहा हूं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड व्हाट, ये आंसर मिलेगा। तुम क्वेश्चन पूछोगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट, कि मैं किस चीज के लिए सोच रहा हूं। मैंने कहा था जब टू के बाद व्हाट पूछोगे तो उसके बाद आएगा V1 प्लस ING, और अगर टू से पहले व्हाट का क्वेश्चन पूछ लोगे तब आएगा
और जब तुमने टू से पहले वाटर का क्वेश्चन पूछा ना, इसकी सेंस नहीं बनी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट, मैं किस चीज के लिए सोच रहा हूँ, तुमको देखने का सोच रहा हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद व्हाट पूछा, टू के बाद व्हाट पूछा, इसके बाद आएगा जिरेंड V1 प्लस ING, टू सीइंग यू इज अ राइट आंसर। आंसर दो जल्दी से, एक वर्ड बता दो जो गलत स्पेल करा गया। पिलग्रिमेज सही है, टेम्परामेंट सही है, एनॉर्मस सही है, स्पॉन्टेनियस गलत है। द रिएक्शन ऑफ लिथियम विद वाटर इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, लगातार वो होता ही रहता है। एक सेकेंड, आंसर चाहिए आपसे। नाम क्या आपका? रिया। आंसर, अच्छा पहले एक चीज बताओ, ये एक्टिव है पैसिव है? द बॉटल कंटेन्स मिल्क, द बॉटल क्या है? सब्जेक्ट, बॉटल सब्जेक्ट है, और दूध है किसमें? इसी बॉटल में, तो यही डूअर समझ लो। सॉरी, एक्टिव है। एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें चेंज करना पड़ता है। तो क्या लिखोगे? मिल्क इज कंटेन्ड, क्या दिस को दैट में चेंज करोगे? हाँ, हाँ या ना? नहीं, क्यों? वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हो। यहां देखो, अब दिस, सॉरी, द मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल। बड़े तुम्हें एक यहाँ पे ना डाउट आया होगा, तुमने देखा है ना, हर बार जब तुम एक्टिव से पैसिव में लेके जाते हो, तुम क्या करते हो? बाय यूज करते हो। जरूरी नहीं है हर जगह बाय कनेक्टर यूज करा जाए, कई जगह पे इन भी लगता है, कई जगह पे टू भी लगता है, और कई जगह पे कनेक्टर नहीं भी लगता है। तो ये मत समझना कई जगह पे ऑब्जेक्ट भी नहीं लिख के देगा, क्योंकि वो रिडेंडेंट है, निकाल देता है। तो गलती मत करना। अब ये सब तुमने सीखा कहाँ पे? पता कहाँ सीखे? क्लासेस में। तो जाओ वीडियो देखो पहले जाके, ठीक है? चलो इसका आंसर दो। एक्साइट होके उसने क्या किया? पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कमोशन हुआ। होता है ना कि कहर मच जाना, ठीक है, बड़ी नॉइजी साउंड आना जो कि बेरेबल ना हो। पीस नहीं, फ्यूरियस नहीं, खतरनाक, फ्यूरियस होता है खतरनाक, डरावना। साउंड या अप्रोर, देखो तुम्हें यहाँ पे होगा, बता गया, दो वर्ड्स में ना कंफ्यूजन होगी कि एक बड़ी ज्यादा साउंड निकली, देखा जाए, बट साउंड ज्यादा थी या बुरी थी वो तुम्हें कैसे पता चला? अनबेरेबल थी वो पता चल रहा है, साउंड तो निकली बट अनबेरेबल थी, ये कैसे पता चला? नहीं समझ आ रहा ना? तो ज्यादा फ्यूरियस, और फ्यूरियस होते खतरनाक, लेट टू लॉट ऑफ फ्यूरियस गलत नहीं है, क्या हो गया? जो पेंडोरा बॉक्स ओपन करा उसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक, क्या खतरनाक? कुछ भी नहीं, अप्रोर आएगा यहाँ पे, ऐसी नॉइजी साउंड दैट इज अनबेरेबल, तो क्या आएगा? अप्रोर। क्या लिख रखा है उसमें? अलाउड और इम्पैशनेट नॉइज और डिस्टर्बेंस, अप्रोर आएगा, ज्यादा सुटेबल है। चलो, ये ये पता कौन बनता है? ये बन जाता है लड़का बेचारा जिसका दिल दिल टूट जाता है ना, फिर उसके बाद वो ये बन जाता है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको ना सुख मिलता है, सुख मिलता नहीं, जिसको ना सुख ही फील कर पाता है, ना ही वो दुख फील कर पाता है, वो फिर, तो बताओ क्या आएगा? स्टोइक। स्टोइक कहा जाता है किसे? जिसको ना ही अच्छा फील होता है ना ही बुरा फील होता है ना साहिल? तो स्टोइक का मतलब है कि सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब कोई पेन, कोई फील नहीं होता, कोई पैशन, कुछ भी फील नहीं होता। ऑर्फन ऐसा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स डेड होते हैं। मर्सेनरी, इंटरेस्टेड ऑनलाइन मेकिंग मनी, जो पैसा बनाने में हमेशा लगा रहता है। ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा पॉजिटिव वे में सोचता है, कॉन्फिडेंट रहता है, हमेशा सही सोचने में ही लगा रहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड फिल करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड फिल करो जल्दी से। क्या आएगा? ABCD। उसने एक पार्ट अंडरलाइन कर रखे हैं और बोला है कि एरर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको सही करके दो, या फिर अगर रिप्लेसमेंट तुम्हें लगता है नहीं आनी चाहिए तो मत करो। क्या आएगा? ABCD, ABCD, बी, बी गलत है। मेरे को एक चीज बताओ,
उसने बोला द ऑफिसर टुगेदर विद, मैंने बोला अगर तुम्हें दिख जाएं दो सब्जेक्ट, क्या दो सब्जेक्ट थे यहाँ पे? ऑफिसर था अपने बंदों के साथ, जहां अपने तुम्हारे जूनियर्स के साथ, और एरिया को इंस्पेक्ट करा। मेरे को एक चीज बताओ, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ऑफिसर की या बंदों की? मेन यहाँ पे कौन है? ऑफिसर अपने बंदों के साथ एरिया को इंस्पेक्ट कर रहा था। तो द ऑफिसर टुगेदर विद हिज मैन हैव इंस्पेक्टेड द एरिया, हैव क्यों लगाया है? बात तो तुम एक ही कर रहे हो। दो सब्जेक्ट टुगेदर विद अलोंग विद एज वेल एज के साथ कनेक्टेड हो, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, पहले वाले सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगानी पड़ती है। पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब आएगी। ये कॉन्सेप्ट था, मत याद रखो। अब जो पढ़ाया वो भी नहीं बता पा रहे तो फिर तो दिक्कत है। अच्छा, इन ओयो one of the biggest corporation in the country generates nearly $1 billion in annual sales, offering iconic products like Tide laundry detergent, Avery soap and Crest toothpaste। एक चीज तुम्हें दिख रही है, डीसी का डी और बी का पेयर बन रहा है। एक चीज दिख रही है, डीबी का पेयर बन रहा है। डीबी का पेयर कहाँ कहाँ पे है? एक ये है डीबी का पेयर, डीबी का पेयर, और एक ये है। सी पहले आ सकता है। इट इज अ ग्रोइंग नेशनल, ग्रो कर क्या रहा है? कोई पता है? नहीं पता ना? ऑप्शन नंबर ए टिक लगाओगे, निकल जाओगे। इतना इजी है, तुम्हें मतलब भी समझ नहीं आया, भाड़ में जाता। तुमने पेयर बना दिया, देख गया। अब देखो पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। तो कहता है ओहियो में एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेशन है कंट्री में, जो जनरेट कर रही है नियरली $1 बिलियन एनुअल सेल कर रही है। किसकी वजह से, क्या किस वजह से? बाय ऑफरिंग आइकॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक टाइड लॉन्ड्री डिटर्जेंट, एवरी सोप एंड क्रिस्ट टूथपेस्ट। इट इज अ ग्रोइंग नेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कॉल्ड प्रोकेक्ट, सॉरी क्या लिखे, प्रोक्टर एंड एम्प गैम्बल। सिंपली पहले तीन मैच करे, लास्ट वाला छोड़ दो, टिक लगाओ, निकल जाओ। समझ आ रही कितना इजी है? ये करना है। बात करते हैं तुम्हारे क्वेश्चन की। अ पर्सन और एनिमल दैट ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड, टिक लगाओगे, निकल जाओगे। और तुमने आज पेपर कितनी जल्दी सॉल्व किए, देखा तुमने? तुम्हें कितने मार्क्स आए हैं 50 में से? 3 गलत है। मार्क्स बताओ जल्दी से, कितने हैं? 27, 47। एक गलत हुआ है और आधा तुमने उसका काटा। 3 गलत है तो 6 मार्क्स काटो। 44, 35, गलती कहाँ कर रहे हो? 40 मतलब 35 भी अगर तुम ले रहे हो, 30-40 के बीच में ले रहे हो ना। अच्छा, कल की क्लास में एक और मॉक टेस्ट, 30 मॉक टेस्ट करेंगे, तुम्हारी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना रख रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ।